राम राम जी। 25 जुलाई शुक्रवार को लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए यह उपाय करें। हमें सुबह सवेरे ही उठने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तारों की छाँव हो तभी उठें। सुबह सबसे पहले उठते ही अपने मुख्य दरवाजे की सफाई करें। अपने घर की साफ़ सफाई करें और स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। साफ़ और सुंदर से पोशाक पहने। काला नीला ना पहने, गुलाबी कलर पहने, हल्का क्रीम कलर पहने और कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे करने से लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है और हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। हमें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। शुक्रवार में कभी भी ये नियम बना लेने चाहिए कि हमें ये कार्य नहीं करने। बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें। बिस्तर पर भोजन करने से लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है, इस बात का ध्यान रखें। घर की महिलाओं का आदर करें, छोटी हो या बड़ी हो। ये ना कि बड़ी महिला का तो हम सम्मान कर रहे हैं और छोटी का नहीं कर रहे। सबका महिलाओं का आदर करना चाहिए। महिलाओं का अनादर करने से भी लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है। हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। शुक्रवार के दिन ही नहीं, कभी भी नहीं करने चाहिए ऐसे कार्य, बाहर की हो या घर की हो। महिलाओं का आदर करना चाहिए। फैशन के चक्कर में हम ऐसे कार्य करते हैं, कटे फटे कपड़े पहनते हैं जो हमें नहीं पहनने चाहिए, जिनसे हमें दोष लगता है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है। राहु केतु का बुरा प्रभाव हमें झेलना पड़ता है। सुबह शाम बिना वजह से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो भी खाना बनाए सबसे पहले गौ माता को खिलाकर आएं, प्लेट में रखकर। फिर घर में लड्डू गोपाल हैं, उनको भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। अपने परिवार के साथ फिर भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। लक्ष्मी माँ की भी कृपा बनी रहती है। हमारे रोजगार में अच्छी बरकत रहती है। हमारे पति बच्चे तरक्की करते हैं। रात में खाना बनाने के बाद कभी भी सिंक में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है, माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होती है। हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए। रात में हम कितने भी थके हों, पर कोशिश करें कि हमें रात में बर्तन साफ करके ही सोना है। एक बार शनिवार या मंगलवार को कपूर लें और 2 लौंग डालकर दीपक प्रज्वलित करें कांच की कटोरी में। इससे नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे परिवार पर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। यह कार्य करने से घर में चींटियों के लिए कुछ खाना अवश्य किसी वृक्ष के नीचे हमें डाल के आना चाहिए। यह नियम हमें रोज़ ही अपनाना चाहिए कि सुबह हमें चींटियों के लिए बेसन का लड्डू है, बतासा है, चीनी है, शक्कर है, गुड़ है या भुना हुआ आटा है, उसमें हमने घी गोला मिला रखा है उसे, या बिस्किट ही हैं, हाँ, उसे चूर के हमें किसी भी वृक्ष के नीचे डाल के आना चाहिए। यह नियम हमें अवश्य बनाना चाहिए। इससे भी हमें लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। पक्षियों के लिए भी हमें दाना और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी नियम से हमें अवश्य करनी। रात में ही कटोरी में अनाज भर के रख लें और सुबह उठ के वह हमें पक्षियों के लिए डाल के आना है। उनके पानी बदलना है, नया पानी रखना है और पुराना फेंकना है। उनका पानी का बर्तन गंदा ना हो, उसकी भी साफ़ सफाई का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो सामान हमारे किसी काम का नहीं है उसे घर में नहीं रखना चाहिए। बच्चों के पुराने जूते चप्पल जो छोटे हो जाते हैं उन्हें किसी को दे देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। पुराना सामान घर में रखने से नकारात्मकता आती है, हमें शुभ और मांगलिक कार्यों में रुकावट आती है। घर की छत पर कभी भी पुराना सामान
हमें नहीं रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार छत अवश्य साफ करनी चाहिए। शुक्रवार को एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, गंगाजल छिड़ककर वहाँ पर उस जगह को शुद्ध करें। लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित करें, नीचे पुष्पों का या चावलों का आसन दें, चुन्नी ओढ़ाएं, गंगाजल छिड़ककर उस जगह को शुद्ध करें। लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगाएं, रोली का तिलक करें। गणेश भगवान को हल्दी का करें या रोली का करें। लाल पुष्प अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। एक दीपक प्रज्वलित करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। बैठकर पाठ करने के बाद जो खीर या ऋतुफल, मिठाई, लड्डू जो हमने भोग लगाए हैं वह कन्याओं को बुलाकर उन्हें खाने को दें। खीर, मिठाई, ऋतुफल जो भी है उन्हें खाने को दें, फिर अपने बच्चों के साथ खाना चाहिए। लक्ष्मी माँ की कृपा अति शीघ्र मिलती है। घी कपूर का जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है उसमें बाती लाल रखें और आरती करें, घंटी बजाएं। जिस भी मनोकामना के लिए हमने व्रत रखा है और माँ की चौकी लगाई है, इच्छा पूर्ण होती है, वह भी दोहराते रहना चाहिए। अगर बच्चे गलत संगत में पड़े हैं, पति गलत संगत में है, घर के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, बाहर बैठा रहता है, ना पढ़ता है ना कुछ करता है, उसकी संगत में सुधार होगा। लक्ष्मी माँ की कृपा परिवार पर बनी रहेगी। यह कार्य करने से शुक्रवार के दिन गौ माता को एक रोटी पर घी, दही, गुड़ रखकर खिलाएं। सफ़ेद या लाल गाय को खिलाने से भी हमारी रोग कष्ट दूर होते हैं। शुक्रवार को गौ माता को यह चीज़ें खिलाकर आएँ। गौ माता के चरण भी स्पर्श करें। गौ माता की मिट्टी से खुद भी अपने तिलक करके आएँ। मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। जिस भी मनोकामना के लिए हम गौ माता को खिला रहे हैं वह मन में दोहराएं, वह पूर्ण होती है। सुबह स्नान के बाद तुलसी महारानी के पास सफाई अवश्य करें। यह भी एक नियम से बना ले कि हमें तुलसी महारानी के पास सफाई करनी है। उनके पत्ते इधर उधर पड़े गिरे हुए हैं, गमले की मिट्टी हटाकर दबा देना चाहिए। गमले के पास गमले की सफाई पोछा लगाएं, पानी से साफ करें, पुष्प अर्पित करें, परिक्रमा करें। जूते चप्पल तुलसी महारानी के गमले के पास ना रखें, ना बाल्टी रखें, ना पोछा झाड़ू नहीं रखने चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। 2 चम्मच कच्चा दूध ले गाय का, हर शुक्रवार को माता रानी में अर्पित करें। फिर शाम में प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करें। लक्ष्मी माँ खुश होकर हमारे व्यापार रोजगार में बरकत देती है, हमारी हर इच्छा पूर्ण होती है। शुक्रवार को यह उपाय करने से लक्ष्मी माँ की कृपा अति शीघ्र मिलती है। शुक्रवार को अपना मुख्य दरवाज़ा अच्छे से साफ करें, रंगोली बनाएं और प्रदोष काल में दीपक भी प्रज्वलित करें। लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। हर सोमवार को 1 लोटा जल, उसमें लाल चंदन डालकर बेल वृक्ष में अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करने से लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। शुक्रवार के दिन 1 लोटा जल कमल गट्टा डालकर रात में ही रख दें और सुबह उठकर स्नान करें, नंगे पैर मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और वे कमल गट्टे भी शिवलिंग पर अर्पित करें। एक सिक्का करके आएँ और एक दीपक प्रज्वलित करके आएँ। पति बच्चे को तरक्की मिलती है, सफलता अवश्य मिलती है, घर में संपन्नता बनी रहती है। रात में बेड पर या बेडरूम में झूठे बर्तन रखकर हमें नहीं सोना चाहिए, इससे भी नकारात्मकता आती है। लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं मिलती। और आटा गूँथकर कभी भी फ्रिज में रखना नहीं चाहिए। उस आटे की रोटी बनाकर अपने बच्चों को ना खिलाएं, इससे भी हमें आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, नकारात्मकता आती है।
ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। शुक्रवार के दिन ना करें, ना पूरे दिनों में, महीने में, या कभी भी ज़िंदगी में नहीं करने चाहिए।